हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन यानी 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि 2023 से 27 सेशन वाले जो बीएससी स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर आपने एग्जाम दिया होगा तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 26 अप्रैल को जारी किया गया है। 26 अप्रैल को जारी किया गया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख सकते हैं। देखिए, इसमें किसी किसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको चेक कैसे करना है। और इसका लिंक मैं देखिए डायरेक्ट लिंक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक पर ही क्लिक कर सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप किसी का टेलीग्राम पे जाके कर रहे हो, किसी का लिंक, किसी का व्हाट्सअप से लिंक आ रहा है तब आप कर रहे हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्टली आ जाना है इस लिंक पर। लिंक पे आ जाएंगे तो इसमें भरना क्या क्या है। देखिए, इसमें भरना है आपको, पहला है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा है आपका रोल नंबर, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सारा कुछ भर लेंगे। तो चलिए मैं इसको भर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भरने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करने जा रहे हैं। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट जारी किया गया है और इसको चाहेंगे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट नाउ लिखा हुआ है तो प्रिंट भी कर सकते हैं, या किसी और का चेक करना चाहते हैं तो किसी और का भी चेक कर सकते हैं प्रिंट एनदर करके। तो यहाँ पर देखिए मगध यूनिवर्सिटी और दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। और मगध यूनिवर्सिटी बीए स्टूडेंट है, आपका साइंस होगा तो साइंस रहेगा, आपका जो भी है आपको वहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर सेशन आपका दिया गया है और आपका दिसंबर में एग्जाम लिया गया था, ये सारा कुछ बताया गया है। अनुग्रह नारायण कॉलेज जहानाबाद का हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरह से आपका नाम सारा कुछ दिया रहेगा। उसके बाद आप मार्क्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत बच्चे का क्या है कि यहाँ पर बैक इन पेपर है या रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या आपको क्यों टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है कि आपका कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, सारा कुछ देख सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर देख लीजिए आपने। देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया। आपको नहीं समझ में आ रहा है रिजल्ट तो आप अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका जो है एक्सटर्नल है, आपने एक्सटर्नल दिया है एग्जाम 70 नंबर का, आपको मालूम होगा 70 नंबर का आपने एग्जाम दिया है। ये देखिए आपका ये हिंदी का है, हिंदी मेजर है इनका। तो 70 में आपने 56 लाया है, इस तरह से दिखा रहा है यहाँ पर। और आपको जो कॉलेज में जो टेस्ट हुआ है उसमें 30 में आपको 27 दिया गया है, देख सकते हैं। और ये आपको हिंदी में प्रैक्टिकल तो होता नहीं है तो इसमें नहीं है कुछ। और आपका यहाँ पर टोटल जोड़ के कितना हो गया? 83 हो गया, ये आपका टोटल नंबर है। तो इसी से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। आप क्या कीजिएगा कि आपका जो ये टोटल नंबर जो दिया गया है सारा कुछ, इसको आप एक जगह कहीं कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यह है 83, 69, 75 और यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो उसी तरह से आप इंग्लिश का देख सकते हो, यहाँ पर एमडीसी में आप देख सकते हो, यहाँ पर एईसी इंग्लिश कम्युनिकेशन सारा कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग है, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी है। तो इस तरह से यहाँ पर सबका नंबर दिया गया है जोड़ जाड़ के यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रेड भी दिया गया है, उसके बाद ग्रेड पॉइंट दिया गया है, क्रेडिट पॉइंट दिया गया है, और ये सारा कुछ दिया गया है। ये सब आपको समझ में आएगा नहीं, बस आप परसेंटेज जोड़ लो कि आपका कितना परसेंटेज आया है। लेकिन आपका जो है बैक इन पेपर दिखा रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन्हीं किन्हीं का रिजल्ट पेंडिंग भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है मगध यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण ऐसा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, किन्हीं किन्हीं का अब्सेंट है। आप सोच के चलिए कि आपका कॉलेज में अब्सेंट कैसे हो सकता है। आप कॉलेज में ही प्रैक्टिकल में अब्सेंट कैसे देगा? जब भी आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हो, कॉलेज में जाके दिए हो, कॉलेज का नंबर कभी ऐसा थोड़ी है कि कॉलेज वाले देते नहीं है। यहाँ पर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अब्सेंट लिखा गया है। ए बी का मतलब क्या होता है? अब्सेंट होता है। बहुत सारे बच्चे का यही प्रॉब्लम है कि अब्सेंट लिख दिया गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सारे टोटल नंबर को जोड़ देना है, ये जो भी टोटल नंबर को जोड़ देना है और गिन लेना है कितना नंबर का आपका एग्जाम होगा। जैसे ये 100 करके दिया गया है, 100, 200, 300, 400, और ये हो गया आपका 5। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो 700 का है तो 700 और एक टोटल नंबर जोड़ लीजिए कितना है, 65, 73, 74, 75, इस तरह से दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब्सेंट लिख दिया गया है, इनके वजह से मैं इसका परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ। आप अपना नंबर जोड़ लीजिएगा, जोड़ के जो भी आएगा, मान के चलिए कि यहाँ पर आ गया 600,
75 नंबर आ गया। तो इसका आप परसेंटेज निकालने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से आप काटिए 2 जीरो से 2 जीरो और 7 से इसको काट दीजिए, जो भी आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि 80, अगर मान के चलिए कि 60% आया तो 60 रहेगा, 70% आया तो 70% रहेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कम से कम क्रेडिट पॉइंट जो होना चाहिए 20 होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए। अगर आप 11 लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। देखिए, अगर आपका क्रेडिट पॉइंट 11 रहेगा तो आप फेल माने जाओगे। आपको कम से कम 20 लाना ही होगा, 11 से ऊपर होना चाहिए, 11 नहीं लाना है यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट। तो आपको कम से कम एक बात का ध्यान देना है। चलिए मैं एक नोटिस दिखा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप प्रिंट करने के लिए मैंने बता दिया कि प्रिंट आप कहाँ से कर सकते हो। प्रिंट नाउ लिखा हुआ है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। देखिए, प्रिंट नाउ लिखा हुआ है, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। चलिए एक नोटिस मैं दिखा देता हूँ, अनुग्रह नारायण कॉलेज का आया हुआ। देखिए यहाँ पर अनुग्रह नारायण द्वारा दिया गया है, जहानाबाद कॉलेज का। तो एएनएस जहानाबाद के नोटिस आया है, कुछ छात्र छात्राओं का परीक्षा फल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उसमें बैक इन पेपर लिखा हुआ है। देखिए, बैक इन पेपर लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल में अंक नहीं चढ़ा है। सही बात है, ये भी लिखा हुआ था, आपने देखा। तो यहाँ पर आपको, आप सभी विषय का परीक्षा दिए हैं वैसे छात्र परेशान न हो। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, आपका वही होगा। तो यहाँ पर देखिए, तकनीकी खराबी के कारण आपका यहाँ पर सुधार होने में देखिए आपको 1 सप्ताह से 10 दिन लग सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब सुधार हो जाएगा तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको वेट कीजिए, यहाँ पर मई के पहले सप्ताह में आप डाउनलोड करके देखिएगा, हो सकता है कि आपका सुधर जाए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अब्सेंट लिख दिया गया है। किन्हीं का रिजल्ट पेंडिंग ही दिखा रहा है, यानी कि उनका शो ही नहीं कर रहा है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका रिजल्ट जारी हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपका रिजल्ट जारी हुआ ही होगा। चलिए, मैंने सारा कुछ बता दिया। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।